आज कहीं रेप हो, कोई वीडियो वायरल हो, कैंडल लेके निकलने वाली आधी से ज्यादा भीड़ वो वीडियो देख चुका होता है। आज का युवा जॉब शिक्षा से ज्यादा ऐसे वीडियो का लिंक मांगता नजर आता है। वीडियो को सेव करते हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर करते हैं। यही लोग सोशल साइट पर गुस्सा भी दिखा रहे होते हैं। क्या ये कोई बीमारी है या किसी साजिश का शिकार हो चुके हैं? आज हम इसी पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आज की ये वीडियो मनोरंजन नहीं है, ये चेतावनी है। अगर आपने इसे आखिर तक देख लिया तो शायद आप किसी को या खुद को बचाने लगे। आज अगर मैं आपसे पूछूं, क्या हमारा दुश्मन कोई देश है, कोई आतंकवादी है या कोई हथियार? नहीं, हमारा सबसे खतरनाक दुश्मन आज हमारी जेब में है। मोबाइल एक ऐसा जहर जो चुपचाप हमारी सोच, हमारे रिश्ते और हमारे बच्चों का भविष्य सब कुछ खा रहा है। पॉर्न इंडस्ट्री दुनिया की सबसे ज्यादा कमाने वाली लेकिन सबसे कम बात की जाने वाली इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री सिर्फ वीडियो नहीं बेचती, ये बेचती है औरत को वस्तु, मर्द को हवस और बच्चे को शिकार। इनका बिजनेस मॉडल सीधा है, पहले क्यूरियोसिटी, फिर हैबिट, फिर एडिक्शन। और जब इंसान एडिक्टेड हो जाए तो वो सोचता नहीं, बस कंज्यूम करता है। भारत एक ऐसा देश था जहां नजर झुकाकर बात होती थी। आज नजर स्क्रीन से हटती ही नहीं। सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? रिश्तों में शर्म खत्म, इज्जत की समझ कम, औरत को देखने का नजरिया बदल गया। जब दिमाग दिन रात अश्लील इमेजरी देखता है तो असल जिंदगी भी उसी नजर से देखने लगता है। यहीं से छेड़छाड़, हिंसा और सेक्सुअल क्राइम्स जैसी सोच पैदा होती है। सच कड़वा है, पॉर्न सीधे अपराध नहीं कराता, लेकिन ये संवेदना मार देता है, ना कि इज्जत खत्म करता है। जबरदस्ती को नॉर्मल दिखाता है। जब इंसान बार बार ऐसा कंटेंट देखता है तो उसका दिमाग गलत और सही का फर्क भूलने लगता है। आज अश्लीलता पॉर्न साइट्स तक सीमित नहीं, आज वो रील्स में है, शॉर्ट्स में है, ट्रेंडिंग में है। क्यों? क्योंकि एल्गोरिदम चरित्र नहीं देखता, व्यूज देखता है। आज वायरल होने का फार्मूला है कम कपड़े, डबल मीनिंग, शर्म की कुर्बानी, और ये सब हमारे बच्चे सीख रहे हैं। आज का इंसान प्यार नहीं, प्लेजर ढूंढ रहा है, सब्र नहीं, इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन चाहता है। पॉर्न ने सिखाया जो चाहिए अभी चाहिए, लेकिन जिंदगी एक रील नहीं है। हाल के सालों में एक राजनीतिक दल से जुड़े नेता का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ये किसी पार्टी का मुद्दा नहीं, ये चरित्र का मुद्दा है। जब ताकतवर लोग भी इस जहर से नहीं बच पाए तो आम इंसान कितना सुरक्षित है? आज 10 साल का बच्चा वो सब देख चुका है जो कभी बड़ों के लिए भी टैबू था। ये सिर्फ मॉरल इशू नहीं, ये मेंटल हेल्थ इमरजेंसी है। आज जब हम पॉर्न इंडस्ट्री की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं ये कोई नई बीमारी है, लेकिन सच्चाई ये है, जिस्म को मनोरंजन बनाने की सोच हजारों साल पुरानी है। नाम बदले, तरीके बदले, लेकिन मकसद वही रहा। इंटरनेट से पहले, मोबाइल से पहले, कैमरे से पहले भी कुछ सभ्यताओं में खुलेआम नाच गाना, जिस्म की नुमाइश, अमीरों के लिए खास मनोरंजन मौजूद था। ये चीजें हमेशा सत्ता, पैसे और ताकत से जुड़ी रहीं, क्योंकि जब इंसान हवस में डूबा हो तो वो सवाल नहीं करता। 12वीं सदी में जब सलाहुद्दीन अय्यूबी सत्ता में आए, उस दौर में कई शहरों में सार्वजनिक अनैतिकता, नाच गाने के अड्डे, जिस्म को तमाशा बनाने वाली महफिलें मौजूद थीं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसे छोटी बात नहीं माना। उन्होंने समझा, अगर समाज का चरित्र टूट गया तो सबसे मजबूत फौज भी बेकार हो जाएगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अश्लील सार्वजनिक प्रदर्शन बंद करवाए, जिस्म की नुमाइश करने वाले अड्डों पर रोक लगाई, दरबार और शहरों में नैतिक अनुशासन लागू किया। युवाओं को इबादत, इल्म और जिम्मेदारी से जोड़ा उनका मानना था। जिस समाज में निगाहें गंदी हों, वहां इरादे कभी पाक नहीं हो सकते। उन्होंने तलवार से पहले किरदार को साफ किया। सलाहुद्दीन अय्यूबी जानते थे कि दुश्मन सिर्फ बाहर से नहीं आता, कभी कभी दुश्मन आंखों से, आदतों से और धीरे धीरे सोच से अंदर घुसता है। आज वही काम पॉर्न इंडस्ट्री कर रही है। फर्क सिर्फ इतना है, तब महफिलें थीं, आज स्क्रीन है। आज पॉर्न इंडस्ट्री अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है, ग्लोबल नेटवर्क से चलती है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, लेकिन इसका कोर वही है, जिस्म को कमोडिटी बनाना, इंसान को एडिक्शन में फंसाना, समाज को कमजोर करना। सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में ये खुला जहर था, आज ये डिजिटल जहर है। तब भी कहा जाता था ये बस मनोरंजन है, आज भी कहा जाता है।
ये आर्ट है, ये पर्सनल फ्रीडम है। लेकिन इतिहास गवाह है, जब भी जिस्म को कला कहा गया, समाज ने उसकी कीमत चुकाई। तब सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे शासक, जिन्होंने चरित्र को सत्ता की नींव बनाया, आज डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड सेफ्टी एक्सपर्ट्स, फॉर्मर इंडस्ट्री इंसाइडर्स जो साफ कहते हैं पॉर्न हार्मलेस नहीं है। अब सवाल ये नहीं है कि पॉर्न इंडस्ट्री कब शुरू हुई, सवाल ये है क्या आज हमारे पास सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसी हिम्मत और समझ है कि हम अपनी निगाह, अपनी आदत और अपने बच्चों को बचा सकें। पॉर्न की शुरुआत ना तो इंटरनेट से हुई, ना ही मोबाइल से। इसकी जड़ें जाती हैं 19वीं सदी के यूरोप और अमेरिका में। शुरुआत में गुप्त तस्वीरें, चोरी छुपे किताबें और बंद कमरों में दिखाए जाने वाले शो, लेकिन असली मोड़ आया 1960 से 70 के दशक में, जब पश्चिमी देशों में सेक्सुअल रेवोल्यूशन के नाम पर फ्रीडम और एक्सप्रेशन की बातें शुरू हुई। यहीं से पॉर्न को अपराध नहीं, मनोरंजन कहा जाने लगा। पहले VHS, DVD, केबल टीवी, और फिर आया इंटरनेट। इंटरनेट ने पॉर्न को हर घर, हर जेब, हर बच्चे तक पहुंचा दिया। अब न उम्र की सीमा, न जगह की रोक, बस एक क्लिक और इंसान उस दुनिया में दाखिल। आज पॉर्न इंडस्ट्री दुनिया की सबसे ज्यादा कमाने वाली डिजिटल इंडस्ट्रीज में से एक है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये पैसा न समाज में लौटता है, न बच्चों की सुरक्षा में लगता है, न मानसिक स्वास्थ्य पर। ये पैसा सिर्फ एडिक्शन बढ़ाने, नए व्यूअर्स फंसाने, इंसान को और कमजोर बनाने में लगाया जाता है। पॉर्न इंडस्ट्री खुद को ऐसे पेश करती है जैसे ये आर्ट है, ये पर्सनल फ्रीडम है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन जमीनी सच्चाई, ज्यादातर परफॉर्मर्स मानसिक दबाव, डिप्रेशन और एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होते हैं। कई बार कंसेंट सिर्फ कागज पर होती है। कई लोग बाद में इस इंडस्ट्री से निकल नहीं पाते, और सबसे बड़ी सच्चाई, पॉर्न देखने वाले को मजा देता है, लेकिन बनाने वाले और समाज को खोखला कर देता है। कई देशों में एज रिस्ट्रिक्शंस सख्त की गई, अवेयरनेस कैंपेन्स चली, पॉर्न एडिक्शन को मेंटल हेल्थ इशू माना गया। लेकिन क्योंकि इसमें पैसा बहुत है, पावर बहुत है, इसलिए इसकी आवाज अक्सर दबा दी जाती है। क्या हम उस इंडस्ट्री का हिस्सा बने रहेंगे जो हमारी सोच, हमारे रिश्ते और हमारे बच्चों को कमजोर बना रही है? अब सवाल, बचें कैसे? खुद से झूठ मत बोलिए, बच्चों से बात कीजिए, स्क्रीन को कंट्रोल कीजिए, अच्छा कंटेंट फॉलो कीजिए, संस्कार को मजाक मत समझिए। ये पुराने नहीं, ये शील्ड है। पॉर्न इंडस्ट्री आपको इंसान नहीं समझती, सिर्फ ग्राहक समझती है। आज फैसला आपका है, कुछ मिनट की गंदगी या पूरी जिंदगी की इज्जत। भारत में अश्लीलता का नुकसान किसी एक शहर तक सीमित नहीं रहा। ये अब महानगरों से निकलकर कस्बों, गांवों, मदरसों, स्कूलों, हर घर तक पहुंच चुका है। आज भारत में कई महिलाओं का कहना है, हम डरते हैं, इसलिए नहीं कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि सामने वाला हमें इंसान नहीं समझता। पॉर्न कल्चर ने औरत को इज्जत की जगह कल्पना, फैंटेसी बना दिया। जब दिमाग बार बार अश्लील दृश्य देखता है, तो वो हर औरत को उसी नजर से देखने लगता है। यही वजह है कि छेड़छाड़, स्टॉकिंग, अनवांटेड टचिंग जैसी घटनाएं आम होती जा रही हैं। सच्चाई ये है, पॉर्न किसी को रेपिस्ट पैदा नहीं करता, लेकिन ये संवेदना खत्म करता है, ना को मजाक बनाता है, जबरदस्ती को रोमांच दिखाता है। भारत जैसे देश में जहां सेक्सुअल एजुकेशन नहीं है, वहां पॉर्न बच्चों का पहला टीचर बन गया, और ये टीचर गलत है। आज भारत में 12 से 16 साल का बच्चा पढ़ाई में कमजोर, गुस्से में ज्यादा, रिश्तों में कंफ्यूज्ड। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग उस उम्र में वो चीजें प्रोसेस कर रहा है जिसके लिए वो तैयार नहीं। पॉर्न एडिक्शन से कंसंट्रेशन खत्म, गिल्ट बढ़ता है, डिप्रेशन चुपचाप आता है, लेकिन भारतीय समाज में इस पर बात नहीं होती। सब चुप है और नुकसान चलता रहता है। भारत में हजारों शादियां आज इसलिए टूट रही हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशंस अनरियल हो गई, तुलना शुरू हो गई, इमोशनल बॉन्डिंग खत्म हो गई। पॉर्न ने सिखाया हर वक्त एक्साइटमेंट चाहिए, लेकिन शादी एक फिल्म नहीं, एक जिम्मेदारी है। पहले अश्लीलता छुपकर देखी जाती थी, आज खुलेआम बनाई जाती है, प्राउडली अपलोड होती है, लाइक से रिवॉर्ड मिलती है। भारत में सॉफ्ट पोर्न कंटेंट टैलेंट कहलाने लगा, और जो सवाल करे उसे ओल्ड माइंडसेट कहा जाता है। ये बदलाव सबसे खतरनाक है। भारत में IT एक्ट, पॉक्सो, साइबर लॉज सब हैं, लेकिन
एनफोर्समेंट कम, अवेयरनेस कम, शर्म ज्यादा। जब तक समाज खुद नहीं जागेगा, कानून अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। भारत का भविष्य खतरे में इसीलिए नहीं है कि हमारे पास संसाधन कम है, बल्कि इसलिए कि हमारी सोच धीरे धीरे गंदी होती जा रही है। ये लड़ाई पूर्व और पश्चिम की नहीं, मजहब और पार्टी की नहीं। ये लड़ाई है चरित्र की, सोच की, आने वाली नस्ल की। अगर आज हमने पॉर्न कल्चर को नॉर्मल मान लिया तो कल हमारे बच्चों के लिए कुछ भी नॉर्मल नहीं बचेगा। भारत को सभ्यता ने बनाया था, उसे स्क्रीन की गंदगी तोड़ रही है। अब फैसला हमारा है। आज के वक्त में देखा गया है, लोग खुद को वायरल करने के लिए गंदे कंटेंट बना रहे हैं। कुछ खुद जान के बनाते हैं, कुछ इस गंदगी का शिकार हो जाते हैं और अनजाने में बदनाम हो जाते हैं। अभी हाल ही में 19 मिनट 34 सेकंड के नाम से सोशल साइट पर कोई वीडियो वायरल हुआ। इसमें उनकी जितनी गलती है उससे कहीं ज्यादा उन्हें देखने वालों की भी गलती है। अच्छे कंटेंट पे शायद हजारों में व्यू नहीं आते, लेकिन वही गंदे कंटेंट पे मिलियंस में व्यू आता है। उसमें कमेंट में लोग गाली निकाल रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन कमेंट से उनको रीच मिल रही होती है, जिससे उनका हौसला बढ़ता है। हमें इन्हें पूरी तरह इग्नोर मारना होगा। इनके रीच गिरेंगे, व्यू नहीं आएंगे तो ऐसे कंटेंट बनना बंद हो जाएंगे। अच्छे चैनल अच्छे कंटेंट को ही फॉलो करें ताकि आपकी नॉलेज बढ़े और अच्छा मैसेज लोगों को मिले। अगर ये वीडियो आपको झकझोर दे तो इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि जागरूकता भी इबादत है और हम सबको मिलके इस पे सोचने और समझने की जरूरत है। आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्या सही है क्या गलत। आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपके सपोर्ट की चैनल को भी जरूरत है। आपका सपोर्ट ही हमें हिम्मत देता है।